सारा क्रेडिट टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। जितनी मेहनत उन लोगों ने हमारे साथ की है, ऐसे इंटर में भी आगे कॉप अप करने की कोशिश करेंगे। लॉ से मेरे को इतना डर लगता था कि वही सब्जेक्ट है, पर सर ने कार्टून बना बना के जो पढ़ाया है, हमें सिखाया है, वो पेपर में वो कार्टून याद आके वो बना के लिखाया हम, और नंबर अच्छे आए मेरे। जितनी मैनेजमेंट आपको स्कूल में यहाँ पे हमारी फेस टू फेस क्लासेस में मिलती है, वही सारी मैनेजमेंट हम वर्चुअल सेंटर पे, जिसको हम वर्चुअल सेंटर बोलते हैं ब्रांचेस को, और प्लस में जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी बच्चा ले सकता है। मतलब कि कई बार तो रितु मैम से लड़ाई भी हो जाती थी मेरी डाउट्स के लिए, पर मैम बहुत अच्छे से सारे डाउट्स मेरे सुनती थी, समझ और आंसर करने को पूरे सपोर्ट करती थी मैम। जैसे मैं बच्चों का इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बने, उसको वो जिए, तो उस सेंस में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, फिर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स कुछ आता नहीं था, मैं सोच लिया कि इधर से करूंगा, मेहनत करूंगा और हो जाएंगे। फिर आज रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, मेहनत को मतलब फल मिल गया है। जैसे मैंने पास ज्वाइन किया तो मेरी थिंकिंग एकदम से चेंज हो गई कि बिना स्ट्रेस के भी हम पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मौजूद हूँ मैं पारस इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप मुझसे ये पूछेंगे कि पारस इंस्टीट्यूट में आखिर है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पारस इंस्टीट्यूट वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, जिसमें कि उनके 85% आए हैं, और जो इंडिया में है वो रिजल्ट 30% रहता है, लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 85 रिजल्ट दिया। एक बार अपनी खुशी बयां कर दीजिए जल्दी से। हिप हिप एक बार वो बच्चे भी अपनी खुशी दिखा दीजिए। आपका पारस इंस्टीट्यूट है जिसने इतना अच्छा एग्जाम दिया है, जल्दी से अपनी खुशी बयां कर दीजिए कैमरे के सामने जल्दी से। हिप 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 हिप। वेरी गुड। अब सबसे पहले फेस टू फेस जिन लोगों ने बच्चों ने एग्जाम दिया है, मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूंगी। सबसे पहले श्रुति, तो चलिए हम श्रुति से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। श्रुति, पहले ये बताइए, आपके इतने अच्छे एग्जाम आए हैं, 100 to 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली मैथ्स में 100 मार्क्स है, उस बात के लिए और भी अच्छा लग रहा है। सारा क्रेडिट टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। जितनी मेहनत उन लोगों ने हमारे साथ की है, ऐसे इंटर में भी आगे कॉप अप करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो सारा क्रेडिट है वो आप अपने टीचर को बयां करना चाहते हो, है ना? हाँ जी। जैसे उनके साथ में आपका मेल जुलाव वगैरह कैसा रहा, कैसे उन्होंने आपको टीच किया, थोड़ा सा बताओ। सभी टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, इंटरेक्शन पूरा रहता है क्लास में। हर सीट के पास माइक्स रखे गए हैं ताकि कभी भी किसी का कोई भी डाउट आए तो पूछ सकता है। क्लास के बाद भी बच्चे फोन पर डाउट्स ले सकते हैं जब भी जैसे कन्वीनियंट लगे। तो इंटरेक्शन के मामले में पूरा साथ दिया है इन लोगों ने, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। साथ ही साथ अर्जुन भी है जिन्होंने मैथ्स में 100 मार्क्स लिए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ शुभम है। शुभम से थोड़ी हम बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं इनके 100 में से 99% आए हैं। तो शुभम, आप अपनी खुशी कैसे बयां करना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसके लिए सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स और अपनी पारस के स्टाफ को देना चाहूंगा। जैसे यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ये हमें टाइम टू टाइम बैकअप प्रोवाइड कर देते थे, हम कभी लेक्चर नहीं लगा पाते थे तो उस बैकअप की फैसिलिटी भी है यहाँ पे। और डाउट सिस्टम बहुत अच्छा है मैम यहाँ का। जैसे कि हम मतलब कि कई बार तो रितु मैम से लड़ाई भी हो जाती थी मेरी डाउट्स के लिए, पर मैम बहुत अच्छे से सारे डाउट्स मेरे सुनती थी, समझ और आंसर करने को पूरे सपोर्ट करती थी मैम। जैसे मैं मेडिकल से था ना, तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होती थी अकाउंट्स वगैरह में, यहाँ बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट था उसके लिए। मतलब आप ये कहना चाहोगे जो यहाँ के टीचर हैं वो बच्चे नहीं समझते, ये समझते हैं खुद के बच्चे हैं, खुद के बच्चों की तरह टीच करते हैं। मतलब पारस को ये ऐसा नहीं समझते कि यहाँ पे काम कर रहे हैं हम, ये पारस को अपना पारस समझते हैं, और जैसे खुद का काम के लिए डेडिकेशन होती है ना, वो डेडिकेशन दिखाते हैं यहाँ पे लोग। तो ये बात बहुत अच्छी है पारस की। तो साथ ही साथ हम बात करेंगे कैसे बच्चे से जो कि नेपाल से आए थे, उन्हें हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन अब वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हरियाणवी भी बोल लेते हैं। उनसे आपकी बातचीत कराएंगे हम जरूर। तो चलिए, जैसे कि हम पहुंचे शुभम के पास, तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुदीप शर्मा है, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं इधर आया था, मैं 2023 जुलाई में आया था, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की यहाँ से।
और मैं भी मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, फिर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स कुछ आता नहीं था। मैं सोच लिया कि इधर से करूँगा, मेहनत करूँगा और हो जाएंगे। फिर आज रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, मेहनत को मतलब फल मिल गया है। जैसे कि सर पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, टेस्ट मैनेजमेंट की जो हेल्प मिली है मेरे को, सबको, मेरे को स्पेशली मतलब क्या बोले, ये है कि सारों पारस फैकल्टी और मैनेजमेंट की वजह से मैं आज 322 नंबर आउट ऑफ 400 लाकर आज इधर आगे बैठ सकता हूँ। फिर खुशी की बात है। जैसे कि सभी बता रहे हैं आप यहाँ आए थे और आपको हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी, मतलब आप यहाँ आए थे, थोड़ी आपको प्रॉब्लम वगैरह तो जरूर हुई होगी। यस मैम, जब समझता था, लेकिन दोस्त जो बोलते थे समझता था। दोस्त भी इधर के लोकल लैंग्वेज बोलते थे, हरियाणवी जो बोलते थे, समझने में थोड़ी दिक्कत आती थी। मैंने बोल दिया कि मेरे से बात करनी है तो हिंदी में बात करो। अच्छा, ये बोल दिया था। फिर मैं समझता तो था, उधर मैं फिल्म देखता था, हिंदी फिल्म आता था नेपाल में भी देखता, लेकिन मैं स्पष्ट बोल नहीं पाता था। बोल नहीं पाते। हाँ, यही बात है। अच्छा, तो आप एक दो वर्ड हरियाणवी बोल सकते हो? क्या रहेंगे इतना नहीं है मैम, वो टोन है ना, मतलब इधर के टोन जैसा मेरा होता नहीं है कि मैं अलग से पहचान के नेपाली है बंदा हिंदी बोल रहा है, ये होता है। फिर भी ठीक है, समझ आता है अब तो। चलो, जो फिलहाल आपके मार्क्स कितने आए हैं? अभी आए 322। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कांग्रेट्स मेरे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो एक बार इस सभी बच्चों को दिखा दीजिए, ये बच्चे उनमें से है जो कि 400 में से 3 आउट ऑफ 100 आने वाले बच्चे हैं। ये इतने मेहनती बच्चे पारस में आपको जरूर मिलेंगे। चलो, साथ ही साथ हम सबसे नाम पूछ लेते हैं और उनके मार्क्स पूछ लेते हैं। हेलो हेलो मैम, क्या नाम है आपका? निधि। निधि, तो निधि आपके कितने मार्क्स आए? 330। वेरी गुड। तो आप क्या नाम? हेलो मैम, काजिल मैम। काजी, कितने मार्क्स आए? मैम 334। वेरी गुड। रितिका, कितने मार्क्स आए? 302। अच्छा, क्या नाम है आपका? रितिका। आपका क्या? नितिन गोयल। कितने मार्क्स? मैम 333। वेरी गुड। मुस्कान कितने मार्क्स? 314। वेरी गुड। नितिन 300। 300। वेरी गुड। गौरव 325। भरत 320। वेरी गुड। तन्नु 307। दिया, आई स्कोर्ड 309 मार्क्स। वेरी गुड। निशांत आई स्कोर 327। देवांश 317। मोक्ष 300। तो चलिए, साथ ही साथ हमने ये बात तो कर ली कि आपके नेम और आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो साथ ही साथ एक बारी हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो आपका पारस इंस्टीट्यूट है कैसा है। ये एक बारी इसके मतलब जो इमोशंस वगैरह हैं आपके, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये पारस इंस्टीट्यूट हमें इतना प्यार देता है या फिर इतना वो है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे साथ, हमें हर लेक्चर मिलते हैं और मैनेजमेंट जो है हमें टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है कि हम हमारे लेक्चर छूट जाए तो हमें बैकअप लेक्चर भी प्रोवाइड करते रहते हैं और टीचर्स भी बहुत कोऑर्डिनेटिंग है पढ़े। अच्छा, तो आप अपने पारस इंस्टीट्यूट और उसके स्टाफ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा स्टाफ है, फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं सभी के साथ, मतलब बहुत अच्छा है। यूटीएफटी से बहुत अच्छी प्रिपरेशंस करवा देते हैं। तो आप अपने पारस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? पारस इंस्टीट्यूट का काफी ज्यादा रोल रहा है। जो सीए फाउंडेशन की जर्नी है उसमें बहुत से स्ट्रगल्स आते हैं लास्ट में, एग्जाम्स के पास जो स्ट्रेस होता है उनको कॉप अप करने में टीचर्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं। सो आई वांट टू थैंक देम। आप पारस के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इधर स्ट्रेस नाम की चीज नहीं है, मतलब अच्छे से कोप अप करना आता है स्ट्रेस के। बच्चों को जो भी फियर होता है अच्छे से निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने सुना है आपके एक सर है, वो आपको कार्टून बना के, मतलब आपको नहीं, नोटबुक में कार्टून बना के समझाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? फिलहाल वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? गौरव सर, मतलब लॉ से मेरे को इतना डर लगता था कि वही सब्जेक्ट है, पर सर ने कार्टून बना के जो पढ़ाया है, हमें सिखाया है, वो पेपर में वो कार्टून याद आके वो बना के लिखा है हम, और नंबर अच्छे आए हैं मेरे। और कोई भी जो भी देख रहा है मेरे को, आंख बंद करके पारस में आ जाओ, आंख बंद करके, बाकी अपने आप तुम्हें पास करा देंगे। फाउंडेशन मेरी मजे फाउंडेशन होगी, सच बता रहा हूँ। देखिए, पारस की मुझे एक बात तो बहुत अच्छी लगी है कि इसमें बच्चों के लिए स्ट्रेस नहीं है। अगर बच्चे खुद सुसाइड वगैरह करने की सोचते हैं, अगर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यहाँ वो चीज देखने के लिए नहीं मिल रही है। साथ
साथ ही साथ अभी इन्होंने बताया कि हमारे जो सर है वो कार्टून की डायग्राम बना के फिर समझाते हैं और वो ही हम जो है एग्जाम में करके आए हैं और हमारे 1 नंबर जो है मार्क्स आए हैं। तो ये तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ हम स्टाफ है, स्टाफ से भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, तो चलिए करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये ब्रांचेस जो पारस इंस्टीट्यूट है इसकी 15 ब्रांचेस है और जो 15 ब्रांचेस है ये वो सर संभालते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सबसे पहले सर मैं आपका नाम पूछना चाहूँ। सोनू गुप्ता। तो सर जैसे कि ये 15 ब्रांचेस है वो सारा आप हैंडल करते हो, तो फिर सारा मैं हैंडल नहीं करता, हमारे पास पूरा स्टाफ है इसके लिए। वो स्टाफ का जो ताकत है हमारी वो मेन पावर है। मेन बात। हाँ जी, तो अभी हमारा टारगेट है कि हमको 100+ ब्रांचेस करनी है और अभी हमारे लगभग 20+ स्टेट के अंदर बच्चे ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस को हम बोलते हैं पारस एट होम। तो पारस एट होम के अंदर डिफरेंट क्या सभी के माइंड में आता है, उसका मेन है कि ऑनलाइन क्लासेस विद मैनेजमेंट है। जितनी मैनेजमेंट आपको स्कूल में यहाँ पे हमारी फेस टू फेस क्लासेस में मिलती है वही सारी मैनेजमेंट हम वर्चुअल सेंटर पे, जिसको हम वर्चुअल सेंटर बोलते हैं ब्रांचेस को, और प्लस में जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी बच्चा ले सकता है, बाहर भी ले सकता है। जैसे आपने देखा नेपाल का बच्चा भी हमारे बारे में सुनते यहाँ आया हुआ है, तो उन चीजों को हमने सॉर्ट आउट किया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में आप देखेंगे ना तो अदर जो ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं सीए के अंदर वो सिंपल क्लासेस होती हैं, लेकिन हमारी जो है विद मैनेजमेंट है। तो जैसे कि सर आज इतनी खुशी का मौका है, बच्चों के रिजल्ट इतने अच्छे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये हमारा जो 85% रिजल्ट आया है, जो कि आईसीआई का ओनली 30% आया है, तो इसमें हमारी सभी जितने भी वर्चुअल सेंटर हैं और जो हमारा यहाँ हिसार का जो फेस टू फेस का सेंटर है, इनका सबका मिला जुला रिजल्ट है। ओवरऑल रिजल्ट हमारा 85% है। किसी ब्रांच का 80 है, किसी का 82 है, किसी का 83 है, किसी का 78 है। तो कहीं पे भी हमारी कोई भी जो वर्चुअल सेंटर की ब्रांच है पीछे नहीं रही है। हर जगह पे नंबर जो है लगभग अच्छे आए हैं। तो अभी हमारे साथ दुष्यंत जैन जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर जैसे कि मुझे सुनने में आया सारा मैनेजमेंट वगैरह जो है आप डायरेक्टर हो, आप ही संभालते हो, ठीक है? तो आपका जो स्टाफ है, आपके जो बच्चे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैडम, जो हमारी सक्सेस है उसमें हमारी स्टाफ का, हमारी फैकल्टीज का और मैनेजमेंट का सबका मिला जुला रोल है। फैकल्टी अपनी जगह स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहते हैं, पढ़ाते हैं, बेस्ट फैकल्टी हैं और हाईली मतलब मैक्सिमम एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमारे पास है और परमानेंट फैकल्टीज हैं जो 15 साल से 20 साल से या 30 साल से पढ़ा रहे हैं। और मैनेजमेंट जो है वो भी साथ में फोकस रहता है बच्चों की सक्सेस के लिए। उनका टाइमली उनको टेस्ट लेना, उनकी असेसमेंट करना, उनके रिजल्ट को मॉनिटर करना, उनको गाइडेंस करना, उनको शेड्यूल को लेकर और पढ़ाई को लेकर उनको रेगुलरली गाइड करते रहते हैं वो लोग। तो उसी वजह से स्टूडेंट को ये सक्सेस मिल पाती है। मुझे पारस जो इंस्टीट्यूट है इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि बच्चे जो है उनको स्ट्रेस नहीं देना है। हाँ, उनका ये कहना है, टीचर्स का भी ये कहना है कि 90% इंजॉयमेंट और 10% पढ़ाई। 90% सेल्फ के लिए है, जो अपनी हॉबीज हैं, अपने आप को जो जिंदा रखना है वो काम है 90%, और 10% उनका करियर है। क्या यही वजह है जो यहाँ की इतने अच्छे मार्क्स आए? हाँ जी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट टेंशन फ्री रहता है और उसको पता है कि लाइफ में उसको क्या अचीव करना है। तो स्टडीज को अगर ज्यादा स्ट्रेस देकर, ज्यादा बर्डन लेकर अगर पढ़ेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। सीए की स्टडी में रूटीन में यही है कि स्टूडेंट को स्ट्रेस इतना दिया जाता है, पहले से डराया जाता है कि सीए बहुत टफ है, और उसके बाद स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा प्रेशर में पड़ता है कि सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, कोई हंसना खेलना नहीं है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही भूल जाओ। तो उसी प्रेशर की वजह से जो स्टूडेंट है वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं। हम वो सारा जो है पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म बना के सबको कंबाइन करके सारी चीजों को, स्टडीज को, हॉबीज को, एंजॉयमेंट को, फिर वो प्रोग्राम डिजाइन करते हैं स्टूडेंट्स के। तो अभी हमारे साथ निखिल मिर्जा जी है जो कि टैक्स पढ़ाते हैं। सर जैसे कि आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ आप हो, आपके साथ स्टूडेंट है, ठीक है? जितनी मेहनत आप करते हो शायद उतनी मेहनत ये स्टूडेंट आपके साथ लगकर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर फैकल्टी पढ़ाएगा और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा। तो हमारी मेहनत के साथ साथ स्टूडेंट्स की भी मेहनत है। हाँ, हम गाइड करते हैं, हम उनको बताते हैं, लेकिन मेहनत तो स्टूडेंट की भी है। मैंने सुना है आपने यहीं से स्टडी की और अब आप यहीं पे टीच कर रहे हो, तो आपको कैसा प्राउड मोमेंट फील हो रहा है? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले जब मैं पढ़ता था तो यहीं पढ़ता था और आज उन्हीं बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ।
मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी प्राउड फील होता है, क्योंकि जो मैंने फेस किया, जो मैंने डिफिकल्टीज फेस की, मैं गाइड कर पाता हूँ बच्चों को, तो उससे ज्यादा बेटर जो है रिजल्ट आते हैं। अब पारस इंस्टीट्यूट के बारे में 2 लाइन बोल दीजिए अच्छे से। पारस बेस्ट है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर सिस्टम के साथ चलते हैं। हम जो है क्या कहते हैं, बच्चों को टेस्ट देते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। तो हमारा एक ही स्लोगन है, सिस्टम लीड्स टू सक्सेस। तो यानी कि जो हमारा सिस्टम है, उसी से हमारे को सक्सेस मिलती है। तो अभी हमारे साथ राजकुमार सर जी हैं जो टेस्ट डिपार्टमेंट के सर हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो जैसे कि आप टेस्ट डिपार्टमेंट के जो वो ओनर हो, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। और टेस्ट में सभी बच्चे स्टार्टिंग से लेके एडमिशन से और खत्म होने तक टेस्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और इसी वजह से उनका रिजल्ट अच्छा आता है। और मैनेजमेंट उनके पीछे इसी तरह, जैसे कोई बच्चा अगर टेस्ट में नहीं आता तो साथ के साथ फोन होते हैं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और उनकी रिपोर्ट उनके पेरेंट्स को भेजी जाती है, और इस वजह से वो लोग टेस्ट में मजबूरी भी होती है उनकी आना। इसकी वजह से उनका टेस्ट रिजल्ट जो आता है वो बहुत अच्छा आता है। थैंक यू। तो गीता मैम से भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। तो जैसे मैम, इतनी खुशी का माहौल है, आप इन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगी? बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, गुड रिजल्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स एंड मैनेजमेंट, तो सबने मिलकर बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू। तो शालू मैम मैनेजमेंट में है, तो मैम आज इतनी खुशी का माहौल है, इन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, टीचर ने बहुत मेहनत करवाई है इनको, बहुत मेहनत हमारी मैनेजमेंट की भी रही है। बच्चों ने एक एक प्रॉब्लम्स आकर हमसे शेयर करी है। अगर कहीं बच्चे डिमोटिवेट हुए हैं तो आए हैं हमसे मिलने के लिए। बहुत मेहनत टीचर की, मैनेजमेंट की, ऑल ओवर सबकी मेहनत का ही ये आज नतीजा है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों साथ में आए हैं। इकोनॉमिक्स के टीचर, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, इन्होंने टॉप किया है। तो चलिए सबसे पहले टीचर से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? विवेक मनोचा। तो सर, आप इकोनॉमिक्स के टीचर हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को साथ मिलाया, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सुहानी ने इकोनॉमिक्स में टॉप किया है, 94 मार्क्स है। वैसे एक स्टूडेंट और भी है जिसने 94 स्कोर किया है, और काफी स्टूडेंट्स ने 90 प्लस स्कोर किया है। तो आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इकोनॉमिक्स तो अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड है, और हमारी हर आजू बाजू इकोनॉमिक्स है। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि बच्चों का इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बने, उसको वो जिए। तो उस सेंस में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, और मेरा 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और बच्चे जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हम लोग उनका एक लाइव एग्जांपल्स लेते हैं, तो मुझे भी बहुत मजा आता है पढ़ने में। बाकी सुहानी आपको खुद ही बता देगी किसको क्या आपको पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है। और आपको बताया कि टीचर्स भी पढ़ते ही हैं, ये बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इवन क्योंकि आपको पता ही है कि लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है, कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, आज भी हम लोग सीखते हैं। और आपको पता है आज की नई जनरेशन तो वैसे ही बहुत एडवांस है। तो बाकी आपको सुहानी बताएगी। तो सोनिया, जैसे कि सुहानी, जैसे कि आपके सर थे, आपके सर साथ में आए थे, आप अपने सर के लिए जो मेहनत है वो सर की भी होगी कहीं ना कहीं, तो आप उसका क्रेडिट मतलब आप किसे देना चाहोगे, खुद को या सर को? मैम, सर ने ही बताया है कि कैसे पढ़ना चाहिए। हमेशा मतलब क्रैम ही किया इकोनॉमिक्स को, कभी समझा नहीं 12th तक भी। तो अब सर ने कहा कि समझना पड़ेगा, एमसीक्यू हैं, क्रैक करने पड़ेंगे। सब्जेक्टिव में तो लिख देता है हर कोई, पर एमसीक्यू में तो फिर नेगेटिव मार्किंग का भी होता है। तो सर ने कहा कि कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, तो सर का ही है क्रेडिट। और बस सर ने जो पढ़ाया वो पढ़ा, तो तो जो ये आपका पारस इंस्टीट्यूट है भाई, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैम बिल्कुल ही स्पीचलेस हूँ मैं पारस के लिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत रोल रहता है। पहले जब टेस्ट होते थे ना, तो बहुत गुस्सा आता था कि टेस्ट क्यों ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, बट अब पता लगा कि इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा टेस्ट यहाँ पे। अच्छा, जो आपका स्टाफ है, स्टाफ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे ना एक सर है, राजकुमार सर है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है टेस्ट के टाइम पे। राजकुमार सर हो रहे एंड बहुत अच्छे टीचर है। अब पता लग रहा है कि बहुत अच्छे टीचर है। पहले तो ऐसा था कि मतलब सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा, बट बहुत अच्छा यहाँ के मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा।
देखिए जरूरी नहीं कि अगर टीचर्स स्टिक वगैरह है तो फिर हम पढ़ाई वगैरह ये छोड़ दें, लेकिन साथ ही साथ मेरे को यहाँ ये पता चल रहा है कि जो आपके टीचर है वो बहुत ही फ्रेंडली टाइप से रहते हैं, मतलब सिंसियर भी आपको बनाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैम यहाँ के सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, मतलब ऐसा कोई भी टीचर नहीं है यहाँ पे जो बहुत सीरियस होकर पढ़ाता हो। सुरेंद्र सर का तो ये कहना है कि 90% एंजॉयमेंट है और 10% पढ़ाई है, तो 10% अपने आप अचीव हो जाएगा अगर 90% हो गया तो। देखिए आपका ये मानना है और आपके टीचर का भी ये मानना है, अगर बच्चे का माइंड फ्रेश रहेगा तो वो आगे जो मार्क्स है उसके अच्छे आएंगे, है ना? तो ये आप इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैम मैंने तो ये मेरे को 12th में बहुत स्ट्रेस रहता था, उसकी वजह से मेरे नंबर भी कम आते थे, पर जैसे मैंने पास ज्वाइन किया तो मेरी थिंकिंग एकदम से चेंज हो गई कि बिना स्ट्रेस के भी हम पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और मेरे फाउंडेशन में मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला इधर से पढ़ के, और विवेक सर को मैं सबसे ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगी कि जब भी मेरे को स्ट्रेस होता था तो मैं उनसे कंसल्ट करती थी, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बना के दिया एंड ऑल, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो पारस इंस्टीट्यूट में आइए जो कि PLA मार्केट में है और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं।